जेल से बाहर निकलते ही सूरज पहुंचा गुलाब सिंह से अपने सवालों के जवाब लेने से। जब सूरज गुस्से में होता है कि आखिर गुलाब जी ने मेरे से झूठ क्यों बोला। इसके बाद सूरज गुस्से से लाल होकर गुलाब सिंह से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर गुलाब सिंह ईसा की मां को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है और ये सब सूरज अपनी आंखों से देख लेता है। इसलिए सूरज को पता चल जाता है कि उसके बाबूजी कितने ज्यादा घटिया इंसान हैं। इसके बाद तो सूरज अब गुलाब सिंह की सच्चाई ईसा के सामने लाना चाहते हैं कि असली गुनहगार तो तुम्हारे पापा है, यानी कि गुलाब सिंह। इसी वजह से सूरज ईसा को फोन करके हॉस्पिटल में बुला लेता है और सूरज ईसा को भी दिखाता है कि कैसे गुलाब सिंह तुम्हारी माँ को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर ईसा भी छुपकर देख रही होती है कि गुलाब सिंह यानी कि उसके पापा उसकी मम्मी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसकी मम्मी बेचारी कुछ नहीं कर पा रही है। ईसा और सूरज दोनों छुपकर गुलाब सिंह की सारी बातें सुन लेते हैं। इसके बाद तो ईसा को भी विश्वास हो जाता है कि सूरज सच बोल रहा था और सूरज बेगुनाह है। इसलिए ईसा सूरज को गले से लगा लेती है और तुरंत कमरे के अंदर चली जाती है। अचानक ईसा और सूरज को वहां पर देखकर गुलाब सिंह भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिससे गुलाब सिंह अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और सूरज से कहता है कि तुम जेल से बाहर क्यों आ गए और तुम्हें तो जेल के अंदर होना चाहिए। लेकिन अब ईसा भी अपने पापा से कह देती है कि पापा अब और नाटक मत करो और अब आपका पर्दाफाश हो चुका है और आपकी सच्चाई मेरे के सामने भी आ गई है। इसलिए अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गुलाब सिंह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ईसा भी अपने पापा से कह देती है कि अब आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तभी सूरज अपने पास से गन निकालता है और गुलाब सिंह के ऊपर तान देता है। ये देखकर गुलाब सिंह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और गुलाब सिंह की मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं होता है और अब तो ईसा भी अपनी माँ और सूरज के साथ है। तभी वहां पर जल्द ही पुलिस आ जाती है और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गुलाब सिंह सबको चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन ईसा सूरज से कह देती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए था और मुझे अपने पापा के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सूरज और ईसा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं और ईसा की माँ भी जल्द ही ठीक होने वाली है। ईसा अपनी माँ को अपने साथ गुलाब हवेली में लेकर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि अब से आप यहीं पर रहेंगी और हम सब आपकी सेवा करेंगे। लेकिन ईसा की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ईसा की माँ को पता है कि गुलाब सिंह कभी भी उसे जान से मरवा सकता है। इसलिए ईसा की माँ बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और जब सूरज ईसा से कहता है कि आपको कुछ दिन अपनी माँ के पास ही रुकना चाहिए, तब ईसा सूरज की बात मान लेती है और ईसा अब अपनी माँ के पास ही रुकने वाली है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह को पुलिस भी पकड़ लेती है और गुलाब सिंह को अपनी गलती का एहसास अभी भी नहीं होता है और गुलाब सिंह ठान लेता है कि वो अपनी बेटी, अपनी पत्नी और सूरज तीनों से बदला लेकर रहेगा। गुलाब सिंह अब ईसा से भी नफरत करने लगा है, तो गुलाब सिंह का बदला किस तरह पूरा होने वाला है या फिर सूरज सिखा पाएगा गुलाब सिंह को और भी कोई बड़ा सबक, देखना बिल्कुल ना भूले।